ठीक है। तो विक्की ने हमारे पास जो क्लास ज्वाइन किया था एफकेट और सीडीएस के लिए था इसमें, और स्टार्टिंग के इसकी लर्निंग पीरियड में जब ये मास्क पहन के आता था तो बेसिक सेक्शन जो टिक किया मैंने, ये ही वॉज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो कॉन्फिडेंट रीजन पहला रीजन होता है जैसे आपका टीचर, इंटेलिजेंस कॉम्पोनेंट होता है और कॉन्फिडेंस पैटर्न। ये दो पैटर्न अगर आपके पास है तो आपका कोई भी टीचर कहीं भी रहे तो आपसे जरूर इंटरेक्ट करेगा, आपको अपना चॉइस माना है, जैसे वो ट्रेन कर सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप इंटेलिजेंट फैक्टर में कम है तो आपके साथ टीचर की बॉन्डिंग नहीं बनती, क्योंकि टीचर एक्चुअली फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, फ्रेंडशिप में क्या होता है कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो फ्रेंड्स को चाहिए। आप सबसे पहले जब क्लास में जाते हैं तो कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है, क्यों कोऑपरेटिव लगा है, इसने मेरे को पेन दे दिया, उसने मेरे को वो दे दिया। अब कुछ लोग ऐसी गलतफहमी मान लेते हैं इसमें कि मेरा टीचर बड़ा फ्रेंडली है। ये फ्रेंडली कॉम्पोनेंट जो है कि क्वालिटी कॉम्पोनेंट नहीं है। देखिए, फ्रेंडली कॉम्पोनेंट जो है वो टीचर के साथ नहीं जुड़ता। टीचर के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो टीचर को लगता है इसको मैं सिखाऊंगा कॉन्फिडेंटली तैयार करें। इंटेलिजेंस फैक्टर है तो सोचेगा कि मैं इसके इंटेलिजेंस के साथ और अच्छा काम कर सकता हूं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो इंटेलिजेंस की होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंट की होनी ही चाहिए। फ्रेंड की क्या होती है इसमें? फ्रेंड की होती है तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ये लर्निंग चार्ट है जिसको हम बात करेंगे। अभी हमारे पास विक्की जो है एसएसबी देकर आया। रिटन के दौरान जो है इसने हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ को भी ज्वाइन किया था, आज यूनिफॉर्म डे में भी है। सो विक्की वॉज क्लास मॉनिटर, और इसको क्लास मॉनिटर का सेक्शन भी मैंने कुछ पर्पज से ही दिया। जब बच्चों में देखता हूँ कि इसके पास वो स्किल है, इसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़िया हो गया इसमें, और ये जो है अब ये कमांड नेचर के ऊपर जाना चाहिए इसमें, यानी कि इसके अंदर कमांडिंग स्किल्स आनी चाहिए। तो मैं जनरली आपको जो है क्लास मॉनिटर बनाया। तो क्लास मॉनिटर बनाने से क्या होता है, कमांडिंग स्किल थोड़ी सी रिफर्बिश हो जाती है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ उसमें पीयूष में काफी चेंजेस आ रहा है। पीयूष खड़ा हो जाए उसमें, पीयूष में काफी अच्छा चेंज आ रहा है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। मैं उम्मीद करूंगा लाइफ लॉन्ग ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा इसमें। तो मॉनिटर एक प्रिविलेज पार्ट होता है। आप इसको सबसे पहले सोचिए कि आपके टीचर ने ये प्रिविलेज पार्ट आपको दिया हुआ। देखिए, वो जब प्रिविलेज पार्ट दिया था मॉनिटरशिप का तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जाहिर सी बात है इस लीडरशिप के डायमेंशन को मैंने इसका ग्रूम अप किया। मुझे लगा कि अब ये सेक्शन हो चुका है। और तब की हुई है जब ये बच्चा हमारे पास रिटन के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। तो लीडरशिप के पहले पैरामीटर में इसका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बड़ा जरूरी है। इंटेलिजेंस फैक्टर क्लियर था क्योंकि इसने रिटन पास किया। अब मुझे इसको कॉन्फिडेंट बनाना था, और सेल्फ कॉन्फिडेंट जब तक नहीं होगा जब तक कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे पता करेंगे कौन सेल्फ कॉन्फिडेंट है? दो रीजन होते हैं इसमें। सबसे पहला रीजन होता है कि आप जो है डिसीजन मेकर भी कैसे हो सकते हैं? जब आपके पास आपका सेल्फ नो, आप खुद के बारे में जानते हैं। खुद के बारे में दो बातें होती हैं, एक होता है या तो मेरी कमी और या होता है मेरी अच्छाई। कमी और अच्छाई को जानकर ही कोई डिसीजन लिया जाता है, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और डिसीजन मेकिंग अगर आप है इसमें तो आप अपने डिसीजन के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही दो फैक्टर के कारण मैंने जब इसको क्लास का मॉनिटर बनाया तो ही वॉज वेरी, उसने सारे काम बहुत अच्छे से किए, इफेक्टिवली किए, और सारे काम करने के बाद जो है फिर मैंने इसकी लीडरशिप को ट्रांसफर किया इसके स्ट्रेंथ, जहां पर ये रूल्स के साथ जुड़कर कैसे काम करेगा। यहाँ पर इसकी पैसिव लर्निंग को स्टार्ट किया। पैसिव लर्निंग में ये होता है कि कभी कभी जब हम चार्जेस देते हैं तो आप आर्टिफिशियली लीडरशिप को डिस्प्ले करते हैं और आप उस पोस्ट के लिए ही एरोगेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये पोस्ट के साथ ही मैं लीडर बन गया, ऑटोमेटिक लीडर हूँ। नहीं है तो फिर तो पूरा जमीन खाली, आसमान खाली है, और हूँ तो फिर तो इसी के साथ मैं काम कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कभी भी टीम लीडर का लीडरशिप बैच नहीं किया। मैंने कहा डीआई में रहेगा जिसमें कि कोई एक्टिव लीडरशिप नहीं होती, पैसिव लीडरशिप। और पैसिव लीडरशिप की लर्निंग पहले से क्लास मॉनिटर की थी, वो मुझे उस टाइम पे मिल रहा था जो मुझे चाहिए, ट्रेनिंग के दौरान चाहिए। रेगुलर ग्रुप डिस्कशन में सबसे अच्छी बात इसकी ये थी, आप ये सोच रहे हो इसको तो कुछ मौका नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ट्रेन कैसे। तो फिर रेगुलर ग्रुप डिस्कशन में नॉलेज कॉम्पोनेंट की प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ का शेड्यूल ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर जीडी करना ही पड़ेगा, लेक्चरेट करना पड़ेगा। वो सारे सेक्शन के बहुत बढ़िया है। तो जाने के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी बात मेरे को दिखे थी इसमें, इसका कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छा था। और इसका कॉन्फिडेंट इस लेवल पर होना है इसमें कि अगर वो बात को कह रहा है तो प्रैक्टिकली अपने ग्रुप मेंबर्स को समझा पाए। तो इस लेवल पर जो है मैंने इस सेक्शन को इसको टच नहीं किया। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसका नाम था इरेशनल हो जाना। इरेशनल का मतलब होता है कि आप जो अपने रीजंस बता रहे हैं वो रीजन जो है कन्विंस नहीं हो रहा, लोग उसको जो है काउंटर कर रहे हैं और वो उसके काउंटर जो है बहुत तरीके से हो रहा है। तो इस लेवल पर जो है अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन होने के बाद भी
ये थोड़ा सा इरेशनल हो जाता था या कभी कभी कहें तो लॉजिक से थोड़ा सा हट जाता था. तो इट वॉज द बेसिक पार्ट ऑन विच इवन आई ट्राइड माई बेस्ट टू इम्प्रूव. दूसरा मैंने इसके जीटीओ सेक्शन को देखा. जीटीओ सेक्शन में फिजिकली इज वेरी गुड. फिजिकल सेक्शन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म किया. ग्रुप ऑब्स्टिकल में भी दोबारा इसका एक प्रॉब्लम था. ग्रुप ऑब्स्टिकल जो होता है आपका जिसमें पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी कमांड टास्क होता है, तो इसमें दोबारा मुझे यही नजर आया इसमें कि इसमें जो आइडियाज और थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस का जो इरप्शन है, ये इरप्शन जो है थोड़ा सा स्टेबल नहीं. यानी कि थॉट प्रोसेस एक बार में आ रहे हैं और दूसरे बार में आ रहे हैं, इसमें मैचिंग नहीं. थॉट प्रोसेस बढ़िया है, आना ही चाहिए, लेकिन इसके जो थॉट प्रोसेस में जो इरप्शंस होते हैं अगर उसमें सिमिलैरिटी है तो आप जो है एक जैसा डिसीजन ले पाते हैं. लेकिन एक बार में आपने ऐसा सोचा, बाद में इसकी सोच बदल गई. तो इसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंज आया. इसमें पहली बार परफॉर्मेंस ठीक, दूसरी बार उसमें थोड़ा सा ज्यादा ठीक, लेकिन ऐसे में मुझे सिर्फ यही जगह था इसमें कि इसका थॉट प्रोसेस जो है उसमें थोड़ा सा इसको और रीजनेबल रहना चाहिए था और अपने जो डिसीजन था उसको लेने से पहले इसको कैलकुलेटेड होना चाहिए. तो वो मुझे थोड़ा सा उस जगह पर इसका प्रॉब्लम आ रहा था. इसमें मैं आपको बता दूं, जीटीओ एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपके एसएसबी. जीटीओ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ज्यादातर लोग कहते हैं सर मेरे को जीटीओ में ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करना 3 मिनट का टास्क है. ये इरेलीवेंट फैक्ट है. जीटीओ एकमात्र ऐसा ऑफिसर होता है जो आपके 3 प्रोसेस को देखता है. थॉट प्रोसेस को देखता है, सोचते कैसे हैं. नेक्स्ट आपका जो है थॉट प्रोसेस का वो स्पीकर देखता है, आप बोलते कैसे हैं, ग्रुप डिस्कशन ये सब देखता है. और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है आपका डूअर प्रोसेस कैसा है, आप करते कैसे हैं. यानी अगर कहें एसएसबी के सारे प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं आप, तो इसका मतलब है कि जीटीओ प्रोसेस. बैटरी ऑफ साइड सिर्फ थॉट प्रोसेस देखता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका स्पोकन प्रोसेस देखता है, लेकिन जीटीओ आपका तीनों प्रोसेस देखता है. तो तीनों ही प्रोसेस में जब मैंने इसको जज किया इसमें, तो इसका थोड़ा सा इरेशनल या थोड़ा सा लॉजिक से कम होना मुझे एक बहुत बड़ा रीजन लगा था. अगर ये नहीं होता है तो, लेकिन फिर भी इसने काफी अच्छे से तैयारी किया. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. ये बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट था मेरे लिए कि रेगुलर होता था सारे टास्क जानने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस हमेशा एक नोविस जैसी थी. यहाँ मैं दोबारा ऐसे नहीं कर रहा हूँ. वो जील मेंटेन था. नॉर्मली लड़कों को देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते के बाद जब क्लास समझ जाते हैं वो तो सोचते हैं सर मेरे को सब समझ में आ रहा है, और तीसरी बार करेंगे गलती वही करेंगे लेकिन समझ में आ गया. समझ के क्या फायदा फिर आपको? कहते हैं इट इज बेटर टू हैव योर गोल्ड इन द हैंड देन टू इन द हार्ट. आपकी अच्छाई दिखनी चाहिए, दिल में होने से क्या हुआ? आपको पता तो है लेकिन दिख नहीं रहा, क्या फायदा हुआ उसको? तो लास्ट डेट तक इसने अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को डिलीवर किया. ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है. एक एज ए टीचर के रूप में मैंने इसको परसीव किया. ये सारे सेक्शंस मैंने देखा इसमें, और अब मैं जानता हूँ कि इसमें कौन सी कमी रही होगी. फिर भी जो है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके फ्रेंड विकी से पूछ लेते हैं कि क्या आपने वहां पर फेस किया और कैसा? जी बताइए. जी. At the AFSB, I have confronted many of the challenges that I have earlier confronted in the Commandant Academy. Even I am very much known to the activities, but the challenges are very much obvious that they are going to be depress you in somewhere. But due to the activity that I have done in the SSB classes as well as in the Commandant Academy strength of the youth, I have very much confident with that. And in the psychology part, before screening, I was very much nervous that I might be screening or not. But with my tone and with my pitch, I got selected, and with the clear ideas that I have, and even I have practiced many much more in the PPTT sections. So that encouraged me a lot, and even with that very effect, 5 more friends get inducted due to my very effect. So what was the strength in your screening? The strength was that screening. The strength is the quality of my voice. So how many candidates were there in the screening part? Yes, sir. The screening part conducted between 167 members. 167. Generally it happens. More than 150 students were screened. 160 members were there in the reporting time. Okay. And in my group there are 30 members. 30. 30. Okay. 30 members, and in between them 5 girls just opted out for screening. So out of 30, it is 5 less than, it is around 30 and 40%. तो ये रिजल्ट होता है. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट हमेशा 30-40 के बीच में रहता है, कभी कभी 20% में भी चला जाता है. तो चैलेंजेस काफी हाई है. आप अपनी नजर में बढ़िया हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपको तैयारी करा रहा है उसकी नजर में भी थोड़ा सा बढ़िया बनेगा. अदरवाइज कौन आपको खराब कहता है, सबको अच्छा ही है इसमें. तो ये बढ़िया था, वो मैं जानता था इसमें. तो नेक्स्ट क्या होगा? Then after screening we are going to have a psychology test
that is going to be conducted at 5 p.m. Okay. And there Same day. Yes, at same day. And in the psychology part, the first one is at TAT. And the TAT, in the TAT part, there are 11 pictures shown. Okay. Out of 8, they are totally matched with our practice sets. It means that out of 11 images, आप समझ सकते हैं कि हम जो प्रोफेशनली इमेज डिजाइन करते हैं, 8 इमेज हमारी संस्था के तैयार किए हुए इमेज थे। और ज्यादातर इमेज में जो है हम क्रिटिकली एनालाइज करके बताते हैं लड़कों को कि ये चीज है। अभी मैं थोड़ा सा इट वुड नॉट बी एक्सेसरी टू से कि अभी हमारे पास एक लड़के ने बताया था इंग्लिश की क्लास में, अपनी भीड़ में गया था, कहा था सर वही वाला पैसेज आया था जो क्लास में होता। भगवान करे कि सब ऐसे ही हो जाए, हमारे सब बच्चों को वही चीज मिल जाए, सब पास हो जाए। इट वॉज एग्जैक्टली 8 इमेजेस, तो बहुत अच्छा है। फिर आगे Then WAT and SRT or SDT. And WAT is very much easier because we have done many. गुड प्रैक्टिस, ठीक है। And after that, SRT is the average type of SRT is given, and the हाउ मेनी एसआरटी यू अटेम्प्टेड? SRT is 40. 40 एसआरटी, बहुत अच्छा। फिर And the SDT is given 4 questions, that your opinion, your father's opinion, your teacher's opinion, your friend's opinion. and the quality is on Quality is- next question. These 5 questions were asked on the SDT, and after that The psych was good. the psych was. Okay, let us talk about interview and The second day was the interview of mine. Sir. Some of the chess members got the interview in the second day after the psychology. In the second day, I have got the chance to get the interview with the interviewing officers. so was he deputy president or IO? So I only. IO, ठीक है। In that part, I have just been indulged for 30 minutes. 30 minutes interview being conducted by that IO. Okay, And in that 30 minutes, 20 minutes were taken in the curricular activities that I have given. ठीक है। And I have given the curricular activity that is the strength of the youth. I have. Okay, you describe strength of the youth in that. Yes, sir. So what happened? And- Why you asked this question? So the I have just included the curriculum of strength of the youth, that I have been holding the badge of discipline in charge. Okay, that's And good. he just asked 20 minutes of that very section. That 20-minute questions in SSB interview, which is the highest privilege part of the candidate, that whatsoever he prepared in the interview, आप जिस यूनिफॉर्म को पहनते उसी शेड्यूलिंग से 20 मिनट का टाइम दे दिया जाना, कितनी बड़ी बात। यानी कि आपने जो सीखा है वो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल लर्निंग है, ये आपके डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है। फिर क्या उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा? in that strength of the youth, he just asked that what is the strength of the youth, who is the mother body, and who is the secretary. And after that, he just asked what type of challenges you face, and being a discipline in charge, what you are just observing in the cadets. That you are. That's good. आपको पता है ये जनरली क्वेश्चन जो है ये बच्चों से हम नहीं पूछता हूँ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, क्या होने वाले हैं, ये सब ऐसे रेडीमेड क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको ईमानदारी से अगर एक बात बताऊं, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं उसमें कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका पहले से ही इमेज मेरे पास है, तभी तो आपको उस
बेसिस पर मैंने इसको चेक किया और ये सारे सेक्शन है। आपके इंटरव्यू ऑफिसर मान लीजिए कि 10 साल 5 साल के लिए इंटरव्यू ऑफिसर है, मैं 20 साल से आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चीज तो नजर में आ जाता है ना इसमें। और क्या रहा फिर इसमें? So then I just answered that the training part and the time management that I have just not been able to manage the time with my family. ठीक है। So I have just shared these views, and after that the incoming officer has just appreciated me of the energy that I have given. देखो देखो एनर्जी मैंने बोला ना इसमें, ही वॉज वेरी गुड एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। देखो सारा चीज वही है जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है इसमें। ये ऑब्जर्वेशन मैंने ही नहीं, दूसरा भी देखेगा, जो भी इंटरव्यू ऑफिसर होगा इसमें, जो भी स्किल्ड आदमी होगा वो ये चीज को देखेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता, आपके होने से होता है। तो आप होना है सबसे पहले चेंज कर लीजिए। तो ये अप्रिशिएटेड एनर्जी, क्योंकि आपको हमने टास्क ही ऐसा दिया कि एनर्जी होना था आपको, और आपने उस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। जीटीओ के बारे में कुछ बताइए क्या होगा? Then the third day is just off for us, and the fourth day is the GTO being conducted. And there the discussion round is firstly the discussion is conducted for the two topics. The first topic is the increasing populations, the increasing use of internet is being going on. So in your opinion, what is that? The opportunity, the distractions, or the privilege? That very topics given to the first, and the second topic is about the medical services that is being inducted in the consumer code. So what is your opinion? Is it the basis of quality or the burden over the code? Burden over the code. So you participated? Yes sir, I have just participated. So out of 10 students were there in the batch? 10 लड़कों का बैच था आपको? तो सर 8 लड़कों। आपके एसएसबी में स्क्रीनिंग के बाद जो है ना 6 to 10 का बैच बनता है, ठीक है? तो इनके ग्रुप में कितने थे? 8 लड़कों का ग्रुप था इसमें। तो 8 लड़कों के ग्रुप में बिना परफॉर्मेंस चेक किए मैं ये बता सकता हूँ कि विकी की परफॉर्मेंस जो है ये एवरेज से ऊपर रही हो, नीचे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया, मुझे पता है। तो ये जो है अपने कॉम्पोनेंट का जरूर बताएगा। बताने के साथ ये हो सकता है कि रीजनेबल थोड़ा सा कम हो जाए ना, लेकिन ये रुकेगा नहीं। इसका ये कॉन्फिडेंस स्किल मैंने चेक किया है और ये है इसमें। और जाहिर सी बात है ये चीजें आपके सिर्फ मेंटोर ही बता सकते जिन्होंने आपको ट्रेन किया है। तो जीडी उडी हो गया। इसमें लेक्चरेट का टॉपिक बताइए क्या था? आपने चुना है अर्बनाइजेशन। आउट ऑफ 4 गिवन टॉपिक इसने अर्बनाइजेशन को चुना था। इन्होंने 4 टॉपिक्स में से अर्बनाइजेशन जो चुना था इसमें 2 मिनट आराम से बोला होगा, मैं इसको आराम से परसीव कर सकूँ। 2 मिनट में ही इनकी आवाज जो है वो बोल्ड रही होगी और कॉन्फिडेंट रही होगी। और इनके लीडरशिप स्किल को तो हम ट्रेंड कर रहे हैं स्ट्रेंथ में इसमें, तो वो इसमें मैं इस बात की श्योरिटी ले सकता हूँ कि वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। Now let's move towards military planning. How was JP? So the military planning is very much easy for us. Achha. Because the military planning has 4 challenges. Okay. And in that very section, Everybody perceived 4 challenges? Yes, sir. Everybody has perceived 4 challenges, but in that section, I was most precise on that. In the solution part, I was most precise on the first stage and the time management that are being practiced here. Okay. So in that very sections, our group has concluded within 15 minutes. Concluded 15 minutes, and unfortunately, I was not given a chance to narrate all the challenges. No problem. It's not a second. Just number 19 was there to narrate all the stories, but somewhere he just lagged on the origin part. So in that very session, I just find out that the root was in our military planning as well. No problem. And this part is being... In military planning, what I suggest my cadets that you should work on time management part, what is the time given to it, and how the distance is being covered. In the proportion of time, how you are going to separate the time and how the time which is allotted to the particular task. इस जगह पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90% स्टूडेंट नहीं करते और मेरा मेजॉरिटी ऑफ इंटेंशन पूरा इसी चेक को करने में होता है कि ये रिलेटेड प्लानिंग जो है ये लॉजिक्स पे है कि नहीं, ये टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं, ये टाइम अलॉटेड जो है वो पूरे टाइम का पार्ट है कि नहीं। ये वाला सेक्शन जो है ज्यादातर मैं फोकस करता हूँ। सो विकी ने भी मेरे ख्याल से ऐसा किया हो, तो आई होप दैट इट वॉज अ गुड टास्क। फिर और बताइए कुछ। After that, we all are just... आउटडोर में कुछ बताइए, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कैसा रहा? Military planning is just followed by the PGD. Okay. The PGD section is of 40 minutes. Okay. We are given 40 minutes and we are concluded the task within 30 minutes. ठीक है। And in PGD parts, many of the many of the members of the group were not being aware of that very time. Okay, they were not aware. Yes, sir. They are all freshers. प्रेशर्स मीन्स व्हाट? अरे आज के दिन में कोई प्रेशर नहीं होता, सब यूट्यूब में दुनिया भर की कहानी सुन के जाते हैं, सबको सब पता रहता है, बस ये है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? अभी मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं
जो आईआईटी के मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए लॉजिकली दे आर वेरी गुड, उनके पास जो है ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो मेरे पास इंटरव्यू सेशंस में आते हैं या पूरे एसएसबी शेड्यूल में आते हैं तो दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक एनी कंटेंट अबाउट एनी ऑफ द टास्क। ये क्यों होता है समझ लीजिए। एक क्वालिटी होती है जिसका नाम है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। द क्वालिटी यू क्लेम एंड द क्वालिटी विच इज रिफ्लेक्टेड, both are different. Suppose you are saying that I am a confident boy, but even the confidence is not perceived by others, so it is not effective. अच्छा एक काम करते हैं, बहुत आसान से शब्द में समझ लेते हैं इसमें कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, आप क्लेम करते हैं आई एम ए कोऑपरेटिव बोय। अब आप बाहर गए और बाहर जाने के बाद जो है आपने देखा किसी को चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग घेर के खड़े हैं और आप ही घेर के खड़े हैं, तो आपका यहाँ पर कॉपरेशन दिख नहीं रहा है इसमें, वो आप बाहर नहीं आए, इट इज नॉट शोड। तो अगर कोई क्वालिटी जिसको आप क्लेम करते हैं या मानते हैं कि है आप में और जरूरत पड़ने पर अगर वो क्वालिटी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि क्वालिटी है नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो क्वालिटी इफेक्टिव नहीं। तो इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम होती है आज के दिन में, नॉलेज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। सभी के पास सारी जानकारी है, पीजीटी, एसजीटी, एफजीटी क्या होता है, लेकिन वो क्वालिटी जानने के बाद भी इफेक्टिव नहीं है। आप दिखा ही नहीं सकते, जानते तो है लेकिन दिखा नहीं सकते। उसके लिए क्या करना होगा? रिपीटेशन इज द रिटेंशन। रिपीट करिए, उतनी बार करिए कि वो क्वालिटी रिटेन हो जाए, रुक जाए, यही इसका अर्थ है। फिर क्या वो बताइए? The PDT sections we have got the challenge to. How was your performance? Very good. It was good. Logic ठीक है? Yes sir. That way हाँ, we मुझे have देखो यहाँ पर जो है सही बात है। इसको बहुत बार हमने इसका टेस्ट इसमें देखा है इसमें, लेकिन इसने टास्क में बहुत बार रेगुलरली इसने ग्रूम अप किया। पहली बार में टास्क में नहीं कर पाया, दूसरी बार में अच्छा किया, तीसरी बार में अच्छा किया, फिर सारे रूल्स जान गए। जानने के बाद क्या हुआ? रिपीटेशन से क्वालिटी रिटेन हो गई। रिटेन होने पर परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ, तो पीजीटी बढ़िया हुआ। after that the LGT being conducted. एनजीटी तो बढ़िया ही होगा। कमांड टास्क कैसा था? The command task I have given 4 minutes to perform, but I have just concluded the task within 1 minute. Okay, the command task, even the 4 minutes were allotted, but he has completed the task in 1 minute only. तो इसका मतलब इसमें काफी ज्यादा क्वालिटी स्किल डेवलप हो गई। ऐसा क्यों हो गया? So that is the two structures being used by the plank and bully, and the rope is not in my mind. And the two subordinates that were appointed, they have been sent by that very structure. Okay. And I have just asked that Mukesh Patel that then you have sent your two subordinates and the structure is sent, then how you will go to the final point? Then sir, I have just tell him that after going to the structures, I have just put the logic that put the planks beneath the bully, and after that the bully will roll out the plank and it will be section. Okay. So that way section will not. So did you increase the task? ऐसे टास्क में जब कमांडर बहुत अच्छे से टास्क कर लेता है तो जीडीओ चैलेंजेस को बढ़ा देता है, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि लड़का पहले से कॉन्फिडेंट है, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है कि या तो है या नहीं, इसलिए वो टास्क को नहीं बढ़ाया हो। तो मेरे हिसाब से आपका कमांड टास्क बढ़िया है। तो अगर मैं एग्रीगेट पूरा करूँ उसमें, तो इन ऑल जो है टास्क बहुत अच्छा किया आपने, परफॉर्मेंस अच्छा किया। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद कर रहे हैं इसमें, कुछ ऐसा मेमोरेबल चीज था? In the FGT part. FGT part. The whole group got stuck in the middle. Okay. But due to my logical reasoning, the group is getting concluded within 8 minutes. The time is allotted. So 20 where minutes. they stuck? They stuck at the final. They don't be able to make the bridge in between the final point and the middle point. So how you make it? Sir, I have just taken the glimpse that by climbing over to the height, I just have taken the areas, that is view of the area, and after that I have made the bridge with the plank and tell one of the subordinates that please go with that very bridge. Then he just completed the task, and the video has also taken that very way is appropriate. So That's very good. तो जीडीओ टास्क में ज्यादा रिपीटेशन करने से क्वालिटी रिटेन हो जाती है, और ये रिटेंशन की क्वालिटी एक स्किल मानी जाती है। लेकिन 3 लर्निंग प्रोसेस होते हैं, नॉलेज जो क्लासरूम में सीखते हैं, स्किल जो रेगुलर प्रैक्टिस से सीखते हैं, और ट्रेड जो आप में होती है। तो अगर आप में ट्रेड है तो फिर तो आप चुपचाप जाइए, आराम से पास हो जाए। लेकिन अगर ट्रेड कम है तो रेगुलर प्रैक्टिस करके उसको रिटेन करिए और स्किल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना वर्ड कम्युनिकेशन स्किल बातचीत। तो अगर किसी को बोलना नहीं आता तो 3-4 महीने में अंग्रेजी नहीं बोल लेता है, बोल लेता है। कैसे? बार बार प्रैक्टिस करने से सीखना होता है। तो ध्यान रखना है इसमें कि हमें रिपीटेशन से ही रिटेंशन लगता है इसमें। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश?
आपके एसएसबी में स्पोकन इंग्लिश से ज्यादा कम्युनिकेशन पे बात करना है, स्पोकन इंग्लिश में अपने कंटेंट को डिलीवर करना ज्यादा प्रायोरिटी है, वेयर इन द कम्युनिकेशन स्किल जो कि एसएसबी का प्रायर चॉइस होता है, कम्युनिकेशन स्किल में लीडर से उम्मीद की जाती है व्हाट्सएवर द कंटेंट यू स्पीक दैट शुड बी अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन यू एंड द अदर सबऑर्डिनेट्स एंड द मेंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अच्छा बोलने के बाद भी लोग जो है कम्युनिकेटर नहीं होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका टास्क हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी। ओके,